कुछ काम था? आज हम लोग कितना क्लास है? आज तीसरा ना है। तो जो आप लोग क्लास में पढ़ रहे हो तो ठीक है, आज जो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो अगर ये समझ में नहीं आया तो पिछले वाले को देखिए। आइए बात कर लेते हैं। क्या था काम ख़त्म कर लिए थे? आइए तो आज थोड़ा सा देखिए कुछ कॉन्सेप्ट, 5 मिनट सुनिए, उसके बाद आपको मजा आएगी। यहाँ आपको इतना तो पता है ना, जो अवकलज को हम लोग डिनोट करते हैं d/dx से, और यहाँ पर डालते हैं क्या? फलन। इतना तो समझ में आ गया। अवकलज को सूचित करते हैं d/dx, इसको पढ़ते हैं x के सापेक्ष अवकलन। लेकिन किसका x के सापेक्ष अवकलन? जो यहाँ रहेगा उसका। अगर ये तो समझ गया अवकलज को डिनोट करते हैं, लेकिन अगर आपको d/dx है, अवकलज d/dx है, और यहाँ पे जो हो ना ये दो फलन हो, यहाँ पे जो फलन की जगह पे हो वो दो फलन हो, सुनिएगा, यहाँ पे दो फलन हो लेकिन दोनों फलन किस रूप में हो? गुणा के रूप में, इनटू के रूप में हो। यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, दो फलन, हम एक फलन को माने u, एक फलन को माने v। अगर दो फलन हो इनटू के रूप में हो तो इसका अवकलन ऐसे होती है। दूसरा वाले को रखिए, दूसरा वाले को रखिए और पहला वाला का अवकलन करिए। अवकलन करने का मतलब होता है d/dx चिपका देना उसमें, समझ गया ना? दूसरा वाले को रखे, पहला वाले का अवकलन किए, अब प्लस पहले वाले को रखेंगे और दूसरा वाले का अवकलन करेंगे d/dx। तो ये फॉर्मूला बन जाती है आपका, समझ रहे हैं ना? तो अगर दो फलन u × v पे हो तो आप इसको ऐसे तोड़ोगे, समझ गए ना? अवकलन करना तो कल जानते हैं, नहीं बोले? दूसरा को रखे, पहला के कीजिए, पहला का रखिए, दूसरा कीजिए। और अवकलन करना जानते हो? अगर सिंपल फलन है तो डायरेक्ट फार्मूला मिल जाती है, और अगर जटिल फलन है तो आप उसको चेन रूल पे तोड़ते हैं। कल हम लोग देखे थे चेन रूल। अगर समझ में आ रही है तो देखते रहिए पीछे वाला क्लासेस, और अगर आपको कोई लेट में ज्वाइन किए हो तो वीडियो भी है, उसमें देख सकते हो आप। तो दो फलन अगर इनटू में हो तो काम कर सकते हैं, सही ना? अगर आपको दो फलन बटा के रूप में हो तो भी इसका अवकलन करते हैं u/v। तो बटा के रूप में हो तो नीचे वाले को रखते हैं और ऊपर वाले का अवकलन करते हैं। नीचे वाले को रखे, ऊपर वाले का अवकलन। अब माइनस लगाते हैं इसमें, नीचे वाले को रखते ऊपर वाले का अवकलन, माइनस ऊपर वाले को रखते हैं नीचे वाले का अवकलन, मतलब v का अवकलन। अब बट्टा में लिखते हैं नीचे वाले का स्क्वायर, मतलब v²। समझिए, ये एक गजब का फार्मूला है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। नीचे वाले को रखे, ऊपर वाले का अवकलन किए, माइनस ऊपर वाले का रखो, नीचे वाले का अवकलन। अब बटा में नीचे वाले का स्क्वायर, ये भी है। तो ये दो चीज़ें आपको बहुत मिलने वाली है ना? और इस पे कुल 10 सवाल है प्रैक्टिस करने के लिए, समझे है ना? तो ये 10 सवालों का प्रैक्टिस कीजिए और आपको मजा आ जाएगा। आइए हम एक सवाल को देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। टाइप 7वां में आपको इस प्रकार के सवाल दिख रहा होगा, सुनिएगा ध्यान से। टाइप 7वां में इस प्रकार के सवाल दिख रही है। तो टाइप 7वां का पहला सवाल देखो, इसी से रिलेटेड है। फॉर्मूला है cos x³ इंटू साइन स्क्वायर x⁵ कुछ नहीं है तो हम फलन को y से डिनोट कर लेंगे सारे बंदे। अब थोड़ा ट्राई करिएगा, आपको नहीं लग रहा? दो फलन है, यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक एक, है ना? पहले बता चुके, डायरेक्टली फलन है, अगर सिंपल फलन है तो डायरेक्ट, और अगर जटिल है तो चेन रूल पे अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं, शुरू हो जाइए। अब क्या करेंगे? सबसे पहले dy/dx निकालना, क्योंकि हमको dy/dx ही ना ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले dy/dx, तो इधर भी हम लगा देते हैं cos x³ इंटू साइन स्क्वायर x⁵। अब बट्टा यहाँ पर दे देते हैं dx। अब सुनिए क्या करते हैं हम लोग इसको कैसे तोड़ेंगे? दूसरा को रखना है, दूसरा कौन रखनी है? दूसरा को रखनी है साइन स्क्वायर x⁵। दूसरा को रखनी है और पहला का अवकलन करते हैं। तो पहला अवकलन करो d cos dx प्लस दूसरा को रखे, पहला का अवकलन किए, अवकलन मतलब d/dx चिपका देना। अगर कुछ नहीं होगा तो ये सब करनी पड़ेगी, ये सब करना पड़ता है। हाँ, तो दूसरा को रखे, पहला किए ना, अब पहले को रख लेते हैं और दूसरा का अवकलन करते हैं dx। अब हम देखेंगे अगला स्टेप में, सुनिएगा, अब हम अगला स्टेप में देखेंगे जो जिसका अवकलन कर रहे हैं वो सिंपल फलन है या फिर संयोजित फलन है, जटिल फलन है, समझ रहे हैं ना? अब देखिए पहले नंबर तो ये पे साइन स्क्वायर x⁵, इसे तो लिख ही लेंगे। देखिए तो ये फलन मेरा ये है ना, लेकिन हमको तो लग रहा है संयोजित फलन है। cos x होता ना तो वो सिंपल फलन है, लेकिन यहाँ पे cos x क्यों है? तो ये तो उटपटांग फलन है,
तो इसको ऐसे सेट करते हैं, देखिए कैसे सेट करते हैं, डी कॉस एक्स क्यू ऐसे लिख देते हैं ना। अब पढ़ते हैं डी कॉस एक्स, डी कॉस एक्स, सवाल बड़ा हो सकता है, ट्राई करिएगा। डी कॉस एक्स मतलब एक्स का काम ये ना टोटल कर रहा है, डी कॉस एक्स बटा डी एक्स, तो एक्स ये ना हो जाएगी इनटू, फिर अपना मन से ये चीज़ नीचे लिखे तो अपना मन से ऊपर लिखना पड़ेगा। अब डी एक्स क्यूब अब बट्टे अब डी एक्स, समझ गया ना, क्योंकि ये तो सिंपल फलन है। जैसे ही फलन आपको सिंपल दिखे ना तो नीचे में डी एक्स लिखो, और सिंपल फलन ना दिखे तो डी नीचे में डी एक्स सोच के लिखो, समझ गया ना। प्लस इसका हो गया, इसको कॉस एक्स के पावर क्यू, सही है। अब इसको समेट, और हाँ एक चीज़, साइन स्क्वायर थीटा को आप साइन थीटा के स्क्वायर लिखते हो, आपको याद है, जब भी आपको दिखेगा साइन स्क्वायर थीटा या टेन स्क्वायर थीटा या कॉट, समझ गया ना, तो ऐसी वाली चीज़ें दिखे तो आपको लिखना है साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे लिखिएगा। तो यहाँ पे हम लिखना शुरू कर देते हैं डी, और ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं, तब फॉर्मूला बैठा, समझ रहे हैं कि नहीं, समझ गया ना। ये साइन ये ना एक्स है, स्क्वायर थे टोटल बैठ देंगे, अब बट्टे में अब सेटिंग करते हैं, इसी को नहीं लिखे हैं। अब इसको पढ़िए, क्या ये सिंपल फलन है? सिंपल फलन नहीं है। अगर सर पे कुछ दिखे ना तो समझ जाएगा ये बहुपद वाला फलन होते, तो इसको पढ़िए, डी एक्स का पावर एन, बहुपद है ना, डी एक्स का पावर एन, तो बटे डी एक्स, देखना है एक्स क्या है, ये ना एक्स है, ये ना डी एक्स का पावर एन, अपना मन से ये नीचे लिखे तो अपना मन से ये ऊपर लिखोगे, डी साइन एक्स के पावर 5। फिर इसको पढ़िए क्योंकि ये सिंपल फलन नहीं है, डी साइन एक्स, तो इसका एक्स ये है ना, तो बटे डी एक्स, अपना मन से ये नीचे लिखे थे फिर से ऊपर लिखेंगे डी। अब ये सिंपल फलन है, लिखे मतलब ये तब तक करते जाना है जब तक हमको सिंपल फलन ना मिल जाए, समझ गए ना। इसी को हम लोग कहते हैं चेन रूल, समझ गए हो। ये सिंपल है, बड़ी आराम से आप देख सकते हो। अगर थोड़ा जगह बचे तो हम यहाँ देख लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स है। अब बस फार्मूला से सावधानी से बैठा लेना है। ओ ये साइन, इसको तो उतार ही लेंगे ज्यों करते हो, सही है, इनटू कॉस थीटा, मतलब कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स का अवकलन होगा माइनस साइन, और एक्स की जगह पे क्या है, ये ना होती है, ये इसका हो गया। ओ एक्स क्यू का क्या होगा, 3x स्क्वायर, तो इसका होगा 3x स्क्वायर, फिर प्लस है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे लिख देते हैं कॉस एक्स क्यू, तो है ही, इसका बताओ। ओहो, आपको नहीं लग रहा है सर पे वाला आगे आ जाएगा, तो सर पे वाला जैसे आगे आ जाएगा तो 2, और साइन एक्स के पावर 5 का पावर 2 ना है, एक के नहीं होगा, हाँ समझ रहे कि नहीं, ये ना हो जाएगा, क्योंकि पावर 2 था तो आप उसी को पावर 1 कर दिए, कलोचा नहीं, ठीक है। इसका हो गए। अब साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, तो इसका हो जाएगी कॉस, और इसका जो एक्स है वो है ये, यही ना, और इसका 5 इंटू एक्स के पावर 4, सही है का, ये चीज़ें बड़ी आराम से आप कर सकते हो। अब अगला स्टेप में थोड़ा सुधार कर लीजिए, थोड़ा सुंदर, सुधार करने मतलब क्या, थोड़ा सुंदर करिए, बढ़िया से सुंदर करिए। अब बताइए सर, पहले लिख लीजिए, हमें लग रहा है 3x स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं। देखो सजाने का नियम क्या होता है, पहले माइनस वाला बाद में, सॉरी पहले प्लस वाला बाद में माइनस वाला, तो इसमें प्लस वाला कौन है, ये ना है, तो देखो लिख लो। ओ ये 2 और 5 गुना नहीं हो जाएगा, नहीं गुना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, और एक मिनट थोड़ा ट्राई कीजिए, कुछ कॉमन भी होगी क्या, हमको लग रहा है यहाँ पे है cos x पावर 5, यहाँ पे है sin x पावर 5, ओ हमें लग रहा है कॉमन हो जाएगी। देखिए यहाँ पे sin x के पावर 5 है ना, और यहाँ भी sin x के पावर 5 है, लेकिन दुगुना है तो कॉमन हो सकता है। क्या हम इसको छोड़ दें, देखिए सबसे पहले छोड़ते हैं, हमें कॉमन क्या लेना है, यहाँ से sin x के पावर 5 दुगुना है, स्क्वायर ना है, यहाँ पे sin x पावर 5 एक पीस है, तो ये तो एगो कॉमन हो जाएगी, और कुछ कॉमन होगी, ओ x स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे x के पावर 4 है, मतलब 2 x तो कॉमन हो सकती है, और कुछ कॉमन हो रही है, cos x क्यू यहाँ है लेकिन यहाँ तो साइन है, नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें लग रहा है जो आपको x स्क्वायर और साइन x के पावर 5 ये कॉमन हो जाएगी, नहीं कॉमन हो जाएगी, और कॉमन होने के बाद जो बचा उसको उतार लीजिए, समझ गए,
अरे इसको जो बचा नहीं उतार सकते हो, आराम डॉट डॉट कर देगा। ये तो कर सकते यार, ये तो कर सकते हो ना, तो कॉमन लेने बाद जो बचा उसको उतार सकते हो। फाइनली जल्दी लिखिए, 1 मिनट। तो u इंटू वी का समझे, फार्मूला लगाने में आपको थोड़ा समय लगेगा, उसको आगे बढ़ाने के लिए भी हल्का कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, तो बड़ी आराम से काम, लंबा नंबर मिलती है, अच्छा खासा नंबर मिलता है, तो आपको ये बना लेना चाहिए। ये आपका 7वां टाइप है। ऐसा सवाल 10 गो है, क्या 10 गो कल के लिए छोड़ेगा? कल के लिए छोड़े, कुछ और काम दे देते हैं, तो ये 10 सवाल का काम दे देते हैं, फिर अभी 15 देते हैं, तो जल्दी खाली कर लीजिए, जल्दी खाली करना चाहिए आपको। हाँ, तो क्या है, एक और देख लेगा, एक u इंटू वी वाला तो देख लिए, एक हम दूसरा नंबर देख लेते हैं u बटा v, और तब आपको काम दे देंगे घर पे छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे एक है ये साइन ax प्लस b बटा cos cx प्लस डी, और एक सावधानियां है वो, ध्यान से, सिर्फ फार्मूला लगा के छोड़ने से काम नहीं होता है, सवाल को छोटा भी करना पड़ता है। देखिए ये जो आप फार्मूला पर है ये तो इंटरमीडिएट का ना है, लेकिन सवाल को छोटा करना ये तो 10वां 9वां 8वां सब ना। छोटा करना मतलब क्या, ये गौर करना जो कौन कट रही है, कौन जुट रही है, कहाँ पे कॉमन हो रही है, कहाँ पे फार्मूला बैठ रही है। तो सिर्फ फार्मूला लगाना आपका काम नहीं है, फार्मूला लगाना मतलब 10% काम करना, और बाकी 90% का मतलब सवाल को छोटा करना, सवाल को आगे बढ़ाना। कब फार्मूला लग रही है, कब देखिए तो कब कॉमन होगा, कम, तो ये सब देखना, मतलब इससे सवाल छोटा होता है और सीधे अंतिम में स्टेप बाइज करके छोटा हो जाएगा, तब आप आंसर लिखिएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं। अभी तो दिख गया फार्मूला लगाने का, तो फार्मूला लगाने मतलब क्या, हमको दोनों तरफ dy बाई dx करनी है, तो शुरू हो जाइए। डी एक बार करेगा, डायरेक्टली करे, क्या है, नीचे वाले को रखेंगे, नीचे वाले को रखेंगे cos cx प्लस डी, नीचे वाले को रखे, और ऊपर वाले का अवकलन, ऊपर वाले का अवकलन, सही है, माइनस फार्मूला से नीचे को रखे, ऊपर वाले का अवकलन, अब ऊपरे वाले को रखेंगे साइन ax प्लस बी, और इंटू नीचे वाले का अवकलन, मतलब cos cx प्लस डी का अवकलन। क्या समझ रहे हो? अब बट्टा में नीचे वाले का स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर cx प्लस डी, यहाँ पर होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, इसमें कोई लोचा नहीं है। चलिए, तो अब ये सिर्फ फार्मूला लगाए हैं, इसके बाद आपका मेन काम शुरू होती है। इसके बाद आपका ये तो बट्टा है, बट्टा के नीचे में तो हम क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर cx प्लस डी। थोड़ा टाइम लगा के ऊपर वाले को ठीक कर लेते हैं, ये तो रख ही लेंगे, cos cx प्लस डी तो सही है, इसमें चेन रूल लगेगा क्योंकि सिंपल फलन है नहीं, साइन x न होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x की जगह पर पटांग चीज है, तो थोड़ा सा चेन रूल लगा। आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, लेकिन अभी आप डिटेल से करो। साइन ax प्लस बी, अब इसको पढ़िए, डी साइन x, x यहाँ पे टोटल है, डी साइन x बटे डी एक्स, सही जवाब है, इनटू ये चीज़ नीचे लिखे थे, ये चीज़ें ऊपर। अब डी ए एक्स प्लस बी बटे, अब ये सिंपल फलन था ना, तो इसलिए डी एक्स लिख दिए, माइनस फार्मूला से है, माइनस फार्मूला से है। अब बताइए, ये साइन ए एक्स प्लस बी तो हम लिखेंगे ही, और इसको डी कॉस सी एक्स प्लस डी बटे, फिर इसको सेटिंग करेंगे, डी कॉस एक्स बटे डी सी एक्स प्लस डी, सही है। इसके बाद हम इसी चीज़ को ऊपर लिखेंगे, डी सी एक्स प्लस डी बटे डी एक्स। थोड़ा सा टाइम सिर्फ खाएगा, हो गई का। अभी सिर्फ हम लोग फार्मूला अप्लाई किए, अब हम लोग को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। इसके बाद हो गई इंटरमीडिएट का काम खत्म। इसके बाद आपको सिर्फ जोड़ घटाव करनी है आपको। आइए जोड़ घटाव करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स करना है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये बटा वाली चीज़ों तो हम लिख ही देते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। आइए, ये कॉस सी एक्स प्लस डी तो लिखेंगे ही ना, कॉस सी एक्स प्लस डी तो आया है, बड़ा साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, तो हम लिखेंगे कॉस, और एक्स के जगह पे हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी इंटू, ये हो गया ना। इसका अचर पद का तो जीरो हो जाएगा, एक्स का होता है 1, तो सिर्फ ए बचेगा ना,
तो यहाँ से सिर्फ बचेगी ए माइनस फार्मूला से साइन ए एक्स प्लस बी तो हम लिख ही लेंगे, लिख लिए। बचा क्या? कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, तो इस माइनस को हम यहाँ लाके प्लस कर लेगा। अब ये कॉस एक्स का अवकलन हो गई है साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो माइनस चिपका दिए। एक्स की जगह पे क्या है? सी एक्स प्लस डी, ये हो गई है सी एक्स प्लस डी, ध्यान से इनटू, और ये सी नहीं हो जाएगा यहाँ पे अचर पर। अब बच्चा में जो लिखा था वो तो आप लिख ही लिए। अब डी वाई बाई डी एक्स, अब ट्राई करिए। अब देखिए ये तो हो गया आपका काम, लेकिन यहाँ पे आपको सोच आंसर मत लिख दीजिएगा, सोचना है क्या कुछ छोटा भी हो रही, कुछ कट खुट भी रही है, जुट भी रही है। तो देखो तो कुछ हो गया। ओहो बट्टा में ना, तो हम अलग कर सकते हैं का? क्योंकि देखो यहाँ भी सी एक्स डी ए बी सी ऊपर एक जैसा दिख रहा है ना ऊपर नीचे, तो अगर आपको ए प्लस बी बटे सी ऐसा दिखे तो हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। अलग करना मतलब समझ रहे हो ना, एक बार ए बटे सी लिखेंगे आप प्लस बी बटे सी, तो अलग करने से शायद कुछ हो जाए, पहले देख लो। तो हमको लग रहा है ये भी नहीं सोचोगे जो अलग कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी कितना पीस? 2 पीस ऊपर में है का? हाँ बिल्कुल, कॉस ए को कट जाएगी, मतलब अलग करने से फ़ायदा होगा कि कट जाएगी हम लोग का। तो यहाँ पे अलग करने से काम हो जाएगा। यहाँ होगा का? ना 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 ना, यहाँ पे साइन है, नीचे में है कॉस, लेकिन देखो वो साइन सी एक्स प्लस डी है और नीचे में कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो साइन बटे कॉस tan नहीं हो जाएगा अगर दोनों मैच हो जाए तो अलग करने से तो काम हो रही है। जब इसको इसको अलग करेंगे ये बटाइए तो क्या कुछ कटेगा? बताइए क्या कटेगा? एगो कॉस कट जाएगा। और हाँ, एगो कॉस जो नीचे बचता है तो 1 बटे कॉस को हम क्या कहते हैं? सेक। तो गौर कीजिएगा थोड़ा, तो एगो कॉस तो कट जाएगी, है ना? एगो कॉस नहीं कट जाएगी, और एगो कॉस जो है ऊपर जाएगा तो क्या बचाएगा? सेक सी एक्स प्लस डी। समझ में आया कि नहीं? अलग करने के बाद ये हुआ, एक कॉस तो कट जाएगी और एगो कॉस जो नीचे बचेगी ऊपर जाके क्या हो जाएगा? सेक। तो ई का और इसका काम हो गया। क्या बचा अब बता है कॉस ए एक्स प्लस और इंटू ए, लेकिन यह ए आगे लिख लेगा, आगे लिखते ठीक लगता है देखने में। इसका काम हो गया प्लस। अब इसको अलग करेंगे दोनों को, है ना? इसे अलग करेंगे, करवाइए तो। लेकिन कॉस है, आ जाइए, ये कॉस है, पूछिए मत, आराम से आ जाइए, यहाँ कोई नहीं पूछता है। कॉस है और ऊपर में एक काम करे, एगो साइन सी एक्स प्लस डी और एगो कॉस सी एक्स प्लस डी, tan नहीं हो जाएगा? तो हो जाएगा, लेकिन बचा है सी, तो बचेगा tan सी एक्स प्लस डी, हो गई ना? tan सी एक्स प्लस डी, एगो साइन बटे कॉस हो गई, एगो कॉस बचा तो ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? एगो कॉस से ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा ना सेक सी एक्स प्लस डी, नहीं हो जाएगा? एगो बचा क्या? एगो साइन बटे एगो कॉस है, और बचा उधर का इनटू बच रखा है हमको साइन ए एक्स प्लस बी। अब बट्टा में तो सॉरी बट्टा वाला तो का गायब ना कर दिए, है ना? बड़ी आराम से। अब अगला स्टेप हो गई काम, इनटू में ये चीज़ें है क्या? यहाँ से यहाँ तक एक आइटम, फिर यहाँ से यहाँ तक एक आइटम, हो गई? हो गई? और सोचिए कुछ कॉमन और हो रही है? सेक सी एक्स प्लस डी, इसमें भी आया है सेक सी, मतलब कॉमन हो रही है, तो हमें सेक सी एक्स प्लस डी को कॉमन लेना है। जैसे कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना? ए बचेगा और कॉस ए एक्स प्लस बी बचेगा, प्लस ये सेक ले लिए ना तो सी बचेगा, सी के साथ क्या बचेगा? tan सी एक्स प्लस डी बचेगा और इनटू साइन ए एक्स प्लस बी बचेगा। यही बचेगी, आपकी आंसर्स हो गई। समझ रहे हैं? तो सब एक मिनट, सबसे पहले क्या करिएगा? फार्मूला लगाइएगा, इनटू भी या यू बटा भी जो दिखेगा, लेकिन फार्मूला लगा कर छोड़िएगा मत, पहले देखिएगा जो कहाँ तक छोटा हो सकता है हमसे, तब आंसर्स मिलाएगा। आंसर की है आपके पास, तो ये 10 सवाल का काम है। क्या कल कर सकते हो? तो ये 10 सवाल का काम है, कल करिएगा। अभी और देते हैं, 15 सवाल और दे देते हैं, खाली करिए आप। आइए 1 मिनट, ये तो 10 सवाल का काम दिए, अगर 5 मिनट और मस्ती नहीं, अगर 5 मिनट और सुनिएगा तो फिर 15 सवाल का काम हो जाएगा। टाइप 8वां को थोड़ा देखिएगा आप लोग, गौर कीजिएगा और उसमें देखिए आपको मिल जाएगी। कह रहा है जितना भी प्रश्न है उसमें से क्या ज्ञात करें? dy बाय dx। जितना भी प्रश्न है टाइप 8वां में 15 सवाल है, आपको इसमें 15 सवाल का कलेक्शन मिला होगा, 15 क्वेश्चंस मिलेगी, जिसमें से आपको प्रत्येक का dy बाय dx ज्ञात करनी है ना? तो आप इसको देख सकते हैं,
जो मोबाइल फ़ोन पे देख रहे हैं वो आप बुक्स भी देख सकते हो, सारे बुक्स में मिल जाएंगे ये प्रश्न। तो पहला सवाल हम लेते हैं, और पहला सवाल देखिए क्या है। सो 2x + 3y बराबर sin x। अब गौर कीजिएगा, पहले सुनिए। अभी तक जो आप प्रश्न पढ़े थे ना, उसमें आपको एक फलन दिया, जैसे आपको दिया रहता था sin x³ सिंपल था ना। अपना मन से ना आप इसे y के बराबर करते थे, अपना मन से ना आप इसे y के बराबर करते थे। ये ऑलरेडी बराबर किया हुआ रहेगा। अभी तक जो आप प्रश्न को देखे उसको आप बराबर करते थे y के, मतलब आप उसे एक समीकरण के रूप में बनाते थे। ये स्वयं एक समीकरण है, समझे ना। तो इसमें किसी को किसी के साथ बराबर नहीं करनी है, स्वयं आपको बराबर दिया गया है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसी से आपको dy/dx ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए इसको क्या करिएगा इस प्रकार के। सबसे पहले लिखिएगा दोनों तरफ x के सापेक्ष, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ऐसा लिखिएगा। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पे, x के सापेक्ष अवकलन का मतलब होता है d/dx चिपका देना। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन मतलब d/dx चिपका देना। तो इसमें भी d/dx चिपकाओ, तो 2 खींच लो। क्या किए हम, x तो था ही ना हो, उसमें d/dx चिपका देते, dx/dx हो गया। इसमें ये तो था ही, इसमें d/dx चिपकाए, ये नहीं बना, समझ रहे हो। फिर प्लस इसमें भी चिपकाएंगे, तो 3 को कॉमन लेते हैं, तो d/dx चिपकाएंगे, y है ही। इसमें चिपकाएंगे तो साइन ये हो जाएगा। अब आपको गौर करना पड़ेगा, क्या आपका सिंपल फलन है जिसका अवकलन कर रहे हो, या फिर जटिल है। सिंपल फलन होगा डायरेक्ट फार्मूला मिल जाएगा, जटिल फलन होगा चेन रूल तोड़ना पड़ेगा, समझ गए। अब देखिए वही तो सिंपल है, x का अवकलन 1 होता है, यहाँ पे 2 सिर्फ बचेगा। ये dy/dx यही तो हमको चाहिए, ये ना हमें चाहिए, तो जो चाहिए उसको कुछ मत करिए। +3 × dy/dx बराबर sin x, सिंपल x है तो sin x का अवकलन होती है cos x। अब आपको गौर करना पड़ेगा, क्या आपको dy/dx दिख गया, सिर्फ dy/dx दिखना चाहिए। जैसे dy/dx दिख गया, आप ये dy/dx को इधर रखो, बाकी सबको उधर भेज लीजिए। और उधर भेजने का नियम होती है, आइए नियम ऐसे होती है। तो अगर आपको dy/dx ज्ञात करनी है तो भेजिए। पहले तो 2 है तो उधर आएगा, तो cos x तो है ही ना उधर, ये 2 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, 3 गुना में है, तो इधर आपका 3 भाग में आ गया, हो गया dy/dx। समझ रहे हैं ना, dy/dx। तो ये आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, कोई जल्दी हो जाएगा, किसी में टाइम लगेगी, समझ गए। एक और देख लेते, अभी नहीं बोर्ड खाली है, पूरा बोर्ड भरने दीजिए। एक और देखेगा, इसका आप दूसरा देख लीजिए। लेकिन हाँ एक चीज़ गौर करिएगा, पहले आपको देखना पड़ेगा जो अवकलन जो कर रहे हैं वो सिंपल फलन है कि जटिल फलन है। आइए ऐसे देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में है आपका 2x + 3y बराबर sin y। सब बता देते हैं, सब बता देते हैं आपको, है ना। ये आपको हमको चाहिए dy/dx, तो सबसे पहले लिखोगे वही प्रोसेस है। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पे, तो बताइए तो क्या होगा। तो 2 तो है ही, इसमें हम लगाएंगे dx/+ 3 तो है ही, इसमें लग जाएगा dy/dx बराबर, इसमें है d। पहले तो आप सब में dy/dx चिपका दिए। अब देखना है जो सिंपल फलन है, ये तो सिंपल है ना, सीधे 2 हो जाएगा। ये तो 3 × dy/dx हो जाएगा। इसको देखिए, ओहो ये सिंपल नहीं है, क्योंकि फलन होना चाहिए sin x, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है sin y, जबकि होना चाहिए sin x, लेकिन है sin y। तो चेन रूल मतलब जहाँ फलन के एंगल में, अगर एंगल में x की जगह पे x है उसी को सिंपल फलन कहते हैं। अगर x की जगह पे कुछ भी हुआ ना तो वो सिंपल फलन नहीं कहा जाएगा। अब देखिए इसको सिंपल फलन बनाइए, तो d sin, ये ना था, इसको पढ़िए d sin x बटे dx, समझ गए ना। अब यही चीज़ अपना मन से ऊपर लिखोगे। अब dy, अब ये y सिंपल हो गया, नहीं समझ रहे ना। अब इसको dx, अब बताओ इसमें dy/dx आपको 2 जगह पे नहीं मिल गया हो, एक जगह यहाँ और एक जगह यहाँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको हल कर लीजिए। 2 ये 3 × dy/dx अब बराबर sin y का अवकलन, sin ऐसे पढ़िए, sin x का अवकलन cos x, लेकिन cos x की जगह y लिखोगे × dy/, उसमें तो dy/dx एक जगह पे था, उलट पुलट कर लिए। इसमें dy/dx कितना जगह पे है, 2 जगह पे। तो दोनों dy/dx वाले आइटम्स को एक साथ रखिए,
कॉमन लीजिए तब भेजिए, यानी कंडीशंस होती है उसमें एक ही जगह पे ना था डी वाई डी एक्स हो, भेज दिलिए उलट पुलट करके। इसमें डी वाई डी एक्स वाला आइटम्स दो जगह पे है, तो क्या करिए दोनों डी वाई डी एक्स एक साथ करिए। जैसे इधर देखो क्या हो गया, सो बराबर के एक तरफ क्या है cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये तो है ही ना, ये डी वाई डी एक्स को इधर भेजिए तो कितना हो जाएगा -3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बचा क्या, दोनों बचा है, तो दोनों डी वाई डी एक्स वाले आइटम्स को एक साथ रखे, फिर इसमें से डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे, नहीं कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना cos y -3 बराबर 2 तो है ही। अब हम डी वाई बाई डी एक्स को रखेंगे और बाकी सबको भेज लेंगे, तो टोटल को नहीं भेजेंगे, तो 2 बटन cos y -3 है, ये न हो जाएगी। तो ये रहा आपका काम। कोई लोचा, किसी किसी प्रश्न में आपको 2 जगह पे डी वाई डी एक्स मिलेगा, किसी में 3 जगह पे, किसी में 4 जगह पे, तो सबको एक साथ करके कॉमन लेके भेज देना है, समझ गया ना, ऐसा सवाल है। लेकिन गौर से देखिएगा सिंपल फलन है कि जटिल फलन है। एक और देख लेते, जैसे कोई विद्यार्थी बोला था क्या 12 नंबर, वो सिंपल है, कोई एक देख लेते, जैसे कि मेरा मन किया आपको देखने का 7 नंबर देख लेगा, 7 देख लीजिए थोड़ा बढ़िया लगेगा। 7 नंबर में क्या है sin स्क्वायर y प्लस cos एक्स वाई बराबर कितना पाई ना, ध्यान यहाँ दीजिएगा। अब गलन करनी है तो सबसे पहले दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर शुरू हो जाइए। ओ साइन स्क्वायर वाई को हम साइन वाई का होल स्क्वायर लिखते हैं ना, चलिए दोनों तरफ डी बटे डी एक्स चिपकाइए, यही कर देते हैं अभी फिलहाल, तो यही चिपका देते हैं। ये चिपका दिए डी पाई बटे, सही है। अब देखेंगे सिंपल फलन है कि क्या है। क्या थोड़ा खाली करोगे क्या, थोड़ा खाली करिए, देखते हैं दोस्तों, जल्दी खाली करिए इसको थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग देखते हैं। बस इसको देखिएगा समझ में आ जाएगा। उसके बाद घर पे 15 सवाल का काम मिल गई आपको, बोलोगे तो और दे देंगे 20 गो। ये टाइप 9 में भी है। आइए यहाँ पे बढ़िया पढ़ा देंगे वॉइस वॉइस। ये देखो, आइए सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। क्या ये सिंपल फलन है? नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स होना चाहिए। लेकिन पहली तो बात साइन वाई है और वाई पे स्क्वायर है, हम इसको सेटिंग करेंगे डी साइन वाई का, ऐसे नहीं इसको सेटिंग करेंगे। अब इसको पढ़िए डी एक्स के पावर एन, तो इसको हम डी ये ना लिखेंगे हो, समझ रहे हैं? अरे भाई डी एक्स के पावर एन बटे डी एक्स, ये ना एक्स है, फिर ये अपना मन से नीचे लिखे तो अपना मन से ऊपर, फिर इसको पढ़िए। ये भी सिंपल फलन नहीं है, जो चीज़ अपना मन से नीचे लिखोगे ना वही चीज़ ऊपर लिखना पड़ेगा। पढ़िए साइन वाई है ना, तो हमको भी यहाँ पे डी वाई लिखना पड़ेगा, फिर इस वाई को ऊपर नीचे, अब ना लिखेंगे डी एक्स। मतलब तब तक ऐसे करते रहेंगे जब तक नीचे में डी एक्स ना मिल जाए। तो सिर्फ इसका हुआ प्लस, और फिर इसको पढ़ते डी कॉस, अब पढ़िए लोचा है यहाँ पे कॉस एक्स ना होना चाहिए, तो यही ना हम लिखेंगे डी एक्स वाई, नीचे हम लिखेंगे, और फिर यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स वाई बटे डी। अब तो ये सिंपल है ये एक्स इंटू वाई है भाई, समझ गया ना। अब बराबर ये पाई है, पाई मतलब पाई कांस्टेंट हुआ अचर पद, तो अचर पद का फलन कितना 0। अब इसको आगे बढ़ाइए रिलैक्स्ड में। अब इसको बताओ क्या ये फार्मूला है, सर पे वाले को आगे तो कितना बच जाएगा 2 साइन वाई, 2 था तो 1 बचेगा, फिर साइन वाई का अवकलन कॉस वाई, अब इंटू डी वाई बाय ये तो है ही, प्लस कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, तो इसको यहाँ कर देते हैं माइनस साइन, और एक्स की जगह पे यहीं लिखेंगे, इसका हो गया। ओहो, इसका u इंटू भी आपको याद है, आपको भी फरमाया थे फार्मूला के डी यू इंटू वी बटे डी एक्स, मतलब यहाँ पे u इंटू भी था, यहाँ पे x इंटू वाई है, तो वही चीज़ है ना। तो अगर दो फलन गुना के रूप में हो तो क्या करते हैं, इसको देख लेना, अब ऐसा बहुत बार मिलेगा। तो ये इंटू भी ना है, तो सबसे पहले दूसरा को रखेंगे, ब्रैकेट मारिएगा, ब्रैकेट मारना मत भूलिएगा, दूसरा को रखेंगे, पहला का अवकलन मतलब x का अवकलन प्लस दूसरा के पहला का अवकलन, अब पहले को रखेंगे और दूसरा का अवकलन dy बाय dx बराबर 0। समझ गए क्या किए, आगे बढ़ा लिए। अब आपको dy बाय dx दिखा कितना जगह पे, ये 2 जगह पे, ये तो हो जाएगा 1।
अब आराम से इसको समेटना शुरू करिए। हमको लग रहा है ये फार्मूला हो जाएगा। आपको सिर्फ फार्मूला लगाना ना, ये देखना भी है जो कौन फार्मूला जैसा है। 2 sin y इंटू कॉस वाई, याद है? sin 2 थीटा बराबर, भूले नहीं ना हो, तो sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, समझ रहे हैं ना? मतलब अगर ये दिखेगा तो ये लिख सकते हो, ये दिखेगा ये लिखो। आपको नहीं लग रहा ये वाला ये है ना? तो ये कितना हो जाएगा? sin 2 थीटा, थीटा की जगह पे y, i इंटू डी वाई बाय डी एक्स माइनस, और हमको लग रहा है ब्रैकेट तोड़ देते हैं, तोड़ भी नहीं करेंगे तब ना डी वाई डी एक्स मिलेगा। तोड़िए, तो इसको ये कितना हो जाएगा? ये टोटल 1 बन जाएगा। तो हमें लगेगा y इंटू, क्या सही लिखेगा? जब इसको इससे गुना करे, सिर्फ y ना गुना होगा इससे, फिर ब्रैकेट टूटेगा, फिर ये भी माइनस हो जाएगा, नहीं माइनस हो जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा? x इंटू, सोचो सही लिखे हमका। जब इसको इससे गुना करेंगे तो ये तो है ही, फिर ये भी, और फिर ये चिपक जाएगा। तो x इंटू साइन एक्स वाई इंटू डी वाई डी एक्स, ये बचेगा। अब बताओ डी वाई डी एक्स कितना जगह पे? एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों डी वाई डी एक्स वाले के एक साथ रखेंगे, कॉमन लेंगे, बाकी को भेज देंगे इधर। ये नहीं नियम होती है। अब बताइए, चलिए आगे बढ़ा लेते हैं। क्या कॉमन ले ले दोनों को? दोनों के एक साथ रखते हैं। बताइए, क्या ये दोनों के एक साथ रखे? अरे भाई दोनों के एक साथ रख लेते हैं, दोनों के एक साथ रख लेते हैं। बताइए क्या कॉमन हो जाएगा? सो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गई, तो यहाँ से कितना बचेगा? साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई, और ये बीच वाला जो है उसको उधर भेज देते हैं, नहीं भेज देंगे? तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, y इंटू साइन एक्स इंटू वाई। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स अगर चाहिए तो उधर है y इंटू साइन एक्स वाई, अब बट्टे में टोटल को भेज दे, साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई। हो गई काम कर क्लियर? तो ये रहा चीज़ें। क्या हम 15 सवाल छोड़ दें? ऐसे ही सोचना है, जो अटकिएगा वो कल पूछेगा, समझ गया ना? क्योंकि अब तो आप रूल्स आपको पता है, अब अटकते हो तो कल पूछेगा। तो